भाइयों बहनों एवं मेरे प्यारे बंधुओं, आप सभी को मेरा प्रेम भरा नमस्कार। आज फिर से आप सभी का मेरे चैनल धार्मिक भावना पर स्वागत है। आज हम इस वीडियो के माध्यम से इस सच को जानेंगे कि औलाद को अपने माता पिता के कर्मों का फल भोगना पड़ता है अथवा नहीं। जब हम सोचते हैं कि क्या माता पिता के कर्मों की सजा उसकी संतान को भोगना पड़ता है, तो हमारे मन में कई सवाल उठते हैं। क्या वास्तव में एक माता पिता के द्वारा किए गए कार्यों का प्रभाव उनकी संतान पर पड़ता है? क्या कर्म और उसके परिणामों के बीच कोई जटिल संबंध होता है? इन सवालों का उत्तर खोजते हुए इस विषय से जुड़े हुए तथ्यों पर गहन विचार करना पड़ेगा। तो चलिए देर ना करते हुए आज का वीडियो शुरू करते हैं, जो बहुत हद तक इस रहस्य पर से पर्दा उठाने का काम करेगा। माता पिता की क्रियाएं और उनका प्रभाव उनके बच्चों पर, यह एक दिलचस्प विषय है। परिवार और सामाजिक परिस्थितियों के अलावा बच्चों का विकास माता पिता के साथ बिताए गए समय, संघर्ष और संवादों पर भी निर्भर करता है। एक दृष्टिकोण से यह प्रतीत हो सकता है कि कर्मों का प्रभाव सिर्फ संतानों को ही प्रभावित करता है, लेकिन वास्तव में विचार करें तो यह प्रकृति के नियमों के अंतर्गत नहीं आता है। एक बात स्पष्ट है कि माता पिता अपने आप में प्रभावशाली होते हैं। उनके व्यवहार, मार्गदर्शन और मूल्यों का प्रभाव उनके बच्चों के मस्तिष्क पर गहरी छाप छोड़ सकता है। बच्चे माता पिता की आदतों, सोच और विचारधारा से बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे भोगना और सजा के संबंध में। क्या यह सच है कि माता पिता के बुरे कर्मों की सजा उनकी संतान को भोगनी पड़ती है? इसका उत्तर साफ नहीं है, क्योंकि कर्म का परिणाम सीधा और तत्परता से उसके कर्ता को ही प्रभावित नहीं करता। कर्म एक व्यवस्थित प्रक्रिया है जिसमें कारण और परिणाम जटिल रूप से जुड़े होते हैं। संतान की भूमिका इस प्रक्रिया में एक प्रतिक्रिया के रूप में समझी जा सकती है, लेकिन इसका अधिकांश प्रभाव उसके अंतर्निहित गुणों, उसके स्वाभाविक प्रवृत्तियों और सामाजिक परिस्थितियों पर निर्भर करता है। माता पिता के कर्म निश्चित रूप से उनकी संतान को प्रभावित कर सकते हैं, लेकिन इसमें कई अन्य तत्वों का भी महत्वपूर्ण योगदान होता है। एक माता पिता द्वारा प्रदर्शित उच्च स्तर की दया, संवेदनशीलता, न्याय और सच्चाई के गुण उनके बच्चे को सदैव प्रेरित करेंगे। उनकी नेतृत्व में बच्चा संघर्षों का सामना करके उच्चतम आदर्शों की ओर प्रगति कर सकता है। उनके उत्साह, संघर्षशीलता और क्षमता के प्रेरणात्मक प्रभाव से बच्चा अपने आत्मविश्वास में वृद्धि कर सकता है। वैसे भी माता पिता के द्वारा प्रदर्शित अव्यवस्था, अयोग्यता और उदासीनता के गुण उनके बच्चे पर असाधारण प्रभाव डाल सकते हैं। उनके उदास वातावरण, भ्रष्ट और दुर्योधनीय कर्म उनके बच्चे के मस्तिष्क पर आघात पहुंचा सकते हैं। इससे बच्चा निराशा, अकार्यकारी और आत्मविश्वास की कमी का शिकार हो सकता है। एक और रूप से देखें, कर्म और उसके परिणामों के बीच संबंध निश्चित रूप से अस्तित्व रखता है। हमें यह समझना चाहिए कि कर्म नियमितता और व्यवस्था के साथ जुड़ा हुआ है। यदि कोई व्यक्ति अच्छे कर्म करता है, तो उसके परिणाम भी उसे उसके समय पर प्राप्त होंगे। वैसे ही बुरे कर्म करने वाला व्यक्ति भी अपने कर्मों के अनुरूप परिणामों का सामना करता है। माता पिता के कर्म एक प्रभावशाली कारक हो सकते हैं, लेकिन यह निर्भर करता है कि वे अपने बच्चों के प्रति कैसे व्यवहार करते हैं और उन्हें किस प्रकार की संदेशा प्रदान करते हैं। माता पिता की आदतों, व्यवहारों और वाणी का महत्वपूर्ण योगदान उनके बच्चों के विचारों, आचरण और जीवन मार्ग में होता है। बच्चे अपने माता पिता के साथ रहते हैं और उनका दृष्टिकोण, मूल्यों और धार्मिकता से प्रभावित होते हैं। कर्मों का प्रभाव अच्छे या बुरे हो सकते हैं, लेकिन उसका अंतिम फल संतान पर सीधा नहीं पड़ता। संतान अपने स्वतंत्र मार्ग का चयन करती है और उनके परिवार द्वारा शिक्षित होती है।
उनके कर्मों, जीवन अनुभवों और अपने संदेशों से संतान स्वयं का निर्माण करती है और अपने भविष्य का निर्माण करती है। इसलिए इस संदर्भ में माता पिता को अपने कर्मों की प्रासंगिकता और उनके संतान पर प्रभाव को समझने की जरूरत है। वे अपने बच्चों के लिए आदर्श बनने का प्रयास करें, उन्हें संघर्षों का सामना करने और उच्चतम मानकों को प्राप्त करने में सहायता करें। यह माता पिता के कर्म के अलावा भी कई अन्य कारकों पर निर्भर करेगा। भाइयों बहनों, आज के लिए इतना ही। मुझे लगता है कि मैं आपको यह समझाने में सफल रहा हूं कि माता पिता के कर्मों की सजा औलाद को भुगतना पड़ता है या नहीं। ऐसी ही रोचक और ज्ञानवर्धक चर्चाओं के लिए हमारे चैनल धार्मिक भावना को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपके ऐसा करने से मुझे एक सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त होगी और मैं इसी लगन के साथ और अच्छी और सच्ची जानकारी आपको उपलब्ध कराता रहूंगा। तो चलिए मिलते हैं अगली बार एक नए वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।